सोशल मीडिया पे मिलियन व्यूज़ लेना बहुत आसान हो गया। मैं आपको बताता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने का सबसे आसान तरीका ये रह गया है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक तमाशा बना दें। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप फौरन वायरल हो जाएंगे। जहाँ कभी टैलेंट, मेहनत और क्रिएटिविटी से लोग वायरल होते थे ना, आजकल लोग कंट्रोवर्सी, झगड़े और रिलेशनशिप ड्रामा, इससे ज़्यादा बिकने वाला कंटेंट कुछ नहीं है आजकल। और सबसे हैरानकुन बात यह है, लोग इसे सिर्फ देखते नहीं बल्कि एंजॉय भी करते हैं, बदकिस्मती के साथ। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है। इन्फ्लुएंसर्स अपनी शादियों के मसाइल, ब्रेकअप, एक्यूसेशंस और घरेलू झगड़े इंटरनेट पर लाते हैं। जो चीज़ नॉर्मली प्राइवेट होनी चाहिए, मेरी समझ के मुताबिक, मुझे नहीं पता आप लोगों की समझ कहाँ जा रही है, मेरी समझ के मुताबिक जो चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए वो यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम स्टोरीज और टिकटॉक लाइव्स बन जाती हैं। अब इसकी स्ट्रैटेजी पता है क्या है? एक्सप्लेनेशन वीडियोस, रिएक्शन वीडियोस, एपोलॉजी वीडियोस और फिर और ज़्यादा ड्रामा, और आपका वायरल कंटेंट हो जाएगा, आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा। क्योंकि आजकल आपका पर्सनल मसला ही आपका कंटेंट है। हाल ही में मैं बात करूं तो रजब भट्ट और उनकी अहलिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। रोज नई क्लिप्स, नई एलिगेशंस और नई क्लैरिफिकेशन सामने आ रही हैं। कभी उसके दोस्तों का बयान आ जाता है और कभी उसके इन-लॉज का बयान आ जाता है। एक तरफ लोग सिंपैथी ले रहे हैं, यही लोग, दूसरी तरफ लोग एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब भी कोई नई कंट्रोवर्सी आती है आपके व्यूज डबल हो जाते हैं। अब आप यहां से सोचें कि वायरल होना कितना इजी है। इससे पहले डॉक्टर नबिया और हारिस कोकर का केस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दो लोगों का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था, यूट्यूब पर एक पब्लिक डिबेट बन जाता है और फिर आप लोग कहते हैं कि लोग हम पे बोलते क्यों हैं। रिसेंटली फिजा अली ने, जो कि एक एंकर है, बदकिस्मती से रमजान ट्रांसमिशन में जो ड्रामेटिक एक्टिंग उन्होंने कर दी है, मैं उनका फैन हूं। सीरियसली मुझे ये बताएं कि एक रमजान ट्रांसमिशन में ये एक्टिंग कहां से आ गई, जहां लोग कुरान हदीस की बातें करते हैं, सहरी इफ्तारी की बातें करते हैं, वहां आप व्यूज लेने के चक्कर में आपने फिल्मी एक्टिंग शुरू कर दी है, वो भी धमकियों समेत, और रोना धोना, चीखना एक्सेट्रा। और मैं आपको सच बताऊं तो ये सिर्फ इन दो केसेस तक लिमिटेड नहीं है, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि कई इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी शादियों को, डिवोर्स, चीटिंग एक्यूसेशंस और फैमिली डिस्प्यूट्स को ओपनली कंटेंट बना दिया है। कभी हस्बैंड वर्सेस वाइफ का इशू है, कभी बीच में एक्स फ्रेंड आ जाता है, उसको एक्सपोज कर देते हैं, कभी किसी की प्राइवेट चैट लीक कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे ओपनली डिस्कशन से मसले सोल्व होते हैं? मैं आपको बताता हूँ, इसे बेसिकली कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी कहते हैं आज के दौर में। क्योंकि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, वो है कंट्रोवर्सी। जब ऐसा ड्रामा क्रिएट होता है ना, तो लोग रुक कर देखते हैं, फिर कमेंट्स आते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, वीडियो शेयर होती हैं, और नतीजा मैं आपको बताता हूं, मोर फॉलोअर्स, मोर एंगेजमेंट, मोर मनी। लेकिन इस सब के बीच एक चीज अक्सर इग्नोर हो जाती है। जो मेरा पॉइंट है वो है डिग्निटी और प्राइवेसी। मेरा पॉइंट ही यही है, डिग्निटी, प्राइवेसी और रिस्पेक्ट। हम सब इन तीन एलिमेंट्स को भूल चुके हैं, जिसका नतीजा आज आपके सामने देखने को मिल रहा है, जिसको आजकल की जनरेशन सोच ही नहीं रही। आप लोग सोचें कि आप लोग के पास इतना वेला टाइम है कि आप लोग की तलाकें देख रहे हैं बैठ के। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो ट्रेंड है अब इतना नॉर्मल हो चुका है कि यंग ऑडियंस ये देखकर समझ जाते हैं कि ड्रामा क्रिएट करना भी एक करियर स्ट्रेटेजी बन चुका है। जहां कभी लोग टैलेंट से वायरल होते थे ना, आजकल लोग कंट्रोवर्सी से वायरल हो रहे हैं, और शायद इसलिए हर दूसरे दिन कोई नया ऑनलाइन स्कैंडल सामने आ जाता है। नाज़रीन, अब भी आपको लगता है कि ये वाकई इन्फ्लुएंसर्स की रियल प्रॉब्लम है? ये सवाल मेरा उन लोगों से जो बहुत गौर से देखते हैं, या फिर ये सब सिर्फ फेम और गेम का चक्कर है? अब आप लोगों ने फैसला करना है। और इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया ने हमें इतना क्यूरियस बना दिया है कि किसी की पर्सनल लाइफ भी हमें अब एंटरटेनमेंट लगने लगती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।